यूट्यूब पे चल रही है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी के बीच में। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा ये भारत के इतने बड़े यूट्यूबर से, अगर इन दोनों की ऑडियंस को हमने अगर मिला दिया ना तो एक सेपरेट कंट्री तैयार हो सकती है, एक सेपरेट देश तैयार हो सकता है। इतनी बड़ी इनकी ऑडियंस से, इतनी बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग से अगर इन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा तो ये कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सही और कौन गलत। इससे पहले मैं संदीप माहेश्वरी सर को दिल से सलाम करना चाहता हूँ। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कभी भी डिलीट हो सकती है या फिर मेरा चैनल कभी भी उड़ सकता है, फिर भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि संदीप माहेश्वरी सर डरी नहीं थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि कुछ दिनों पहले संदीप माहेश्वरी सर के शो पे एक बंदा आया था और उसने कहा कि एक कंपनी है जो धंधा कैसे बनाए, बिजनेस कैसे बनाए, उस पर कुछ प्रोडक्ट कोर्स बेचते हैं और ऐसा कोर्स मैंने भी खरीदा है 50,000 रुपए में। और उसने कहा कि इस प्रोडक्ट कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसी कोई भी नॉलेज नहीं है जिसकी कीमत 50,000 तक हो सकती है। मतलब उसने कहा कि जो प्रोडक्ट में नॉलेज दी गई है उतनी ही नॉलेज यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है और ये इसके 50,000 रुपए हमसे ले रही है। और कंपनी वालों ने कहा था कि आपको इससे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, आप प्रॉफिट अर्न करोगे, आपको बहुत ज्यादा गेनिंग मिलेगी पैसों में, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उस लड़के ने कंपनी वालों से अपने पैसे मांगे। फिर कंपनी वालों ने कहा कि आप इस प्रोडक्ट को दूसरे को सेल करो और उससे आप पैसे अर्न करो। मतलब खुद फुद्दू बने हो तो दूसरों को भी फुद्दू बनाओ और पैसे कमाओ। और उस शो में उसने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग, मतलब लाखों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों का चूतिया कट रहा है इसके चक्कर में, पर वो किसी को बता नहीं रहे। और जब ये बंदा सब कुछ बता रहा था ना उसने उस कंपनी का नाम लिया, ना उस व्यक्ति का नाम लिया, ना संदीप माहेश्वरी सर ने उस व्यक्ति का नाम लिया, ना उसके कंपनी का नाम लिया। मगर वो कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, ये तिनके वाली दाढ़ी जिसकी थी, मतलब विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी सर को एक लीगल नोटिस भेजा। तब सबको पता चला कि ये जो फ्रॉड है, ये जो स्कैम है, ये विवेक बिंद्रा ने ही किया है। फिर संदीप माहेश्वरी ने एक सेविज रिप्लाई दिया, मेरे प्यारे विवेक, तुमने मेरे घर पे लीगल नोटिस भेजा है, मुझे बार बार धमकाने की कोशिश की, तुम्हें क्या लगता है इससे मैं डर जाऊंगा? आज एक घंटा मेरा, आपको ये पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और आप लोगों के दिमाग से ये बातें निकाल दो कि ये लड़ाई पर्सनल, ये लड़ाई बिल्कुल भी पर्सनल नहीं है। ये लड़ाई है स्टूडेंट्स के लिए, ये लड़ाई है आपके लिए, हमारे लिए। ये लड़ाई है झूठ और सच्चाई के लिए, ये लड़ाई है सही और गलत के लिए। ये सारा स्कैम एमएलएम का है। वही जो लोग बोलते हैं साबुन लो, टिक्की लो और इसे घर घर जाके बेचो, इससे आप करोड़पति बन जाओगे, आपके पास BMW आ जाएगी, आपका एक मुंबई में बहुत बड़ा फ्लैट होगा, ये होगा वो होगा, आप करोड़पति में आओगे। देखिए, एमएलएम में फंसने वाले लोगों की 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड बेरोजगार और तीसरे दिल टूटे हुए आशिक। इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है, वो है पैसा, मनी। स्टूडेंट सोचते हैं कि पढ़ाई के साथ पैसा भी कमा लिया जाए, इसके लिए वो शॉर्टकट तरीके आजमाते हैं। बेरोजगार लोगों के लिए तो पैसा चाहिए ही। और तीसरे आ जाते हैं दिल टूटे हुए आशिक। मेरे एक्स को मुझे उसकी औकात दिखानी, वो कैसे दिखाएंगे? पैसों से। बड़ी बड़ी BMW जैसी कार आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, इससे मैं उसकी औकात दिखा दूंगा। इन चीजों में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है मनी। मनी हर किसी को चाहिए। 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम हर किसी को चाहिए। एमएलएम वाले लोगों को भी ऐसे ही बंदे चाहिए जिन्हें शॉर्टकट रास्ते आजमाने की आदत पड़ चुकी है, जिन्हें एक साल में घर के सामने BMW चाहिए, बड़े बड़े बंगले चाहिए, पैसा ही पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और एमएलएम वाले यही करते हैं और उस चक्कर में इन लोगों का कट जाता है और बहुत गंदा वाला कट जाता है। इतना गंदा करता है कि उसके चक्कर में जो घर है उसे भी बेचने की नौबत आ जाती है। इन लोगों का धंधा फिक्स है, 3 लोग लेके आओ, इनको बोलो और 3 लोगों को लेके आओ, और 3 लोगों को बोलो और 6 लोगों को लेके आओ। वो प्रोडक्ट सेल करेंगे और आपको इनकम मिलेगी, आपको बैठे बैठे कमाई मिलेगी। और इस चक्कर में सारे रिश्तेदारों के घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते। और ये बता दे कितनी मस्त है, अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो 9:30 बजे आ जाना, दीपक सर का सेमिनार है। ये सेमिनार आपकी जिंदगी बदल देगी और सच में जिंदगी बदल जाती है। दीपक सर इनके घर का पैसा, दीपक सर इनके घर के दीपक, दीपक सर इनके घर की गाड़ी, दीपक सर इनका पूरा घर खा जाते और पूरी जिंदगी बदल जाती है। कुछ बड़ा करने के चक्कर में सड़क पे वड़ा बेचने जैसे हमारी हालत हो जाती है। और इन लोगों का मेन टारगेट होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है
थोड़ी नॉलेज है पर पैसे कमाने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके सपनों का व्यवहार करते हैं, आपके सपने आपको बेचते हैं। मतलब BMW हो, घर हो, पैसा हो, ये सब सपने होते हैं ना, ये सपने बेचने की हमें कोशिश करते हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खेलते। देखिए कुछ लोग होते हैं जो लॉस बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर हर किसी की कंडीशन वैसी नहीं होती। अगर मिडिल क्लास बंदा हो, मिडिल क्लास स्टूडेंट हो, उसके लिए 50,000 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो पैसा डूब जाए, उसे फैमिली वाले, दोस्त, रिश्तेदार इतना परेशान करते वो आखिर में मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। आप लोगों के जितनी छोटी बात लग रही है उतनी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और विवेक बंदा जैसे बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अगर आपके सामने कुछ बोल दे तो आप भगवान ने बोला इस तरह से विश्वास कर लेते, क्योंकि उन्होंने उनकी इतनी बड़ी आइडेंटिटी बनाई होती है, इसलिए कोई भी उन पे भरोसा कर लेता है। मतलब विवेक भाई ने बोला मतलब भगवान ने बोला। और इस चक्कर में आप लोगों का इतना गंदा चुतिया कर जाता है कि बता नहीं सकते। इन MLM वाले लोगों को लगता है कि हमने MLM ज्वाइन कर लिया तो हम दुनिया के बहुत बड़े अमीर इंसान बन चुके हैं। जी हाँ, उनको लगता है कि अंबानी भी मेरे, हाँ जी हाँ, वो भी सोने का, ऐसा उनको लगता है। देखो पैसा किसे देना है, पैसे से पैसे किसे कमाने है, पैसे से हमें गारंटेड इनकम मिलेगी, इसी व्यक्ति को है अपना पैसा थमाइए, क्योंकि इस पैसों को कमाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है ये आपको पता है। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आप गलत कदम मत उठाइए। देखिए लीगल तरीके बहुत सारे पैसे कमाने के, शेयर मार्केट हुआ, बिटकॉइंस हुआ और इंश्योरेंस भी हुआ, ये बहुत सारे तरीके जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। इन सारे MLM वालों से बचो। और संदीप माहेश्वरी सर को फिर से एक बार दिल से सलाम, जिन्होंने ये मुद्दा लिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि वो विवेक बिंद्रा इंसान छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा इंसान है। इसके ऊपर कोई आएगा तो वो उसकी क्या हालत कर सकता है ये आपको पता है। तो आज के लिए इतना ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, मगर मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और कमेंट में मुझे बताना इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। और जय श्री राम।